अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मिराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी और वजीर इत्तलात शिबली फराज इजहार ख्याल कर रहे हैं। और चाइना जो कि हमारा एक दरीना दोस्त है, उसको भी ये सबोटाज करना चाहते हैं। हम इनकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे आपको। आप अंडर किसी भी प्रिटेक्स्ट आप ले आए, हम उसको बिल्कुल अपोज करेंगे। आपके इस मोशन को अपोज करते हैं और हम समझते हैं कि इसमें बदनीयती का एलिमेंट शामिल है और आपने एक ऐसे इशू को छेड़ा है जिसमें कि आपने शुकों को शुबहात पैदा करने की कोशिश की है। ये बिल आज आएगा और इंशाल्लाह पास होगा नेशनल असेंबली से। फिर जब इधर आएगा वो हम देखेंगे। अब कोई तो इदारा छोड़े। चेयरमैन साहब, ये मिनिस्टर साहब देखिए, कॉल अटेंशन इज, आप उस पे आ जाए ना जरा, बिकॉज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे और उनकी जानिब से तमाम तर पॉलिसीज के हवाले से बात की गई। साथ ही साथ इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने हुकूमत की तरफ से तमाम तर जो पॉलिसीज अपनाई जा रही है उन पर कहा कि भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की तरवीज हो रही है, इस पर पाकिस्तान को इकदाम करने चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आजम इमरान खान को बरी कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने पार्लियामेंट हमला केस में महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वजीर आजम इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि केस के दीगर मुल्जिमान पर 12 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सदर आरिफ अलवी, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, शफकत महमूद, सूबाई वजीर अलीम खान, जहांगीर तरीन भी मुकदमे में मुल्जिम नामजद हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा अनवर मजीद की एक रोज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि क्या नैब का गवाह मौजूद है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब देते हुए कहा कि नैब का गवाह अली रजा मौजूद है। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा अनवर मजीद की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमे के इखराज की मुखालफत कर दी। नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज होगा या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमे के खराज की मुखालिफत कर दी। नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज होगा या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम। जी बिल्कुल, आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की जो मुखालफत मुकदमे के इखराज की जो मुखालफत कर दी है। नवाज शरीफ के वकील दर्ज मुकदमा खारिज होगा या नहीं, अदालत ने फैसला इस हवाले से महफूज कर लिया है। जज राजा जवाद अब्बास ने यह फैसला महफूज किया। उन्होंने कहा है कि जुडिशियल नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, इसको सुन लिया है, आइंदा हफ्ते इसका फैसला करेंगे। वकील शाह महमूद कुरैशी ने आज दलाल देते हुए कहा कि पुलिस ने अखराज रिपोर्ट बनाते वक्त कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए हैं। पुलिस ने मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट बनाते वक्त मुद्दाई के नोटिस को भी नहीं किया और 2014 धरने में कारकुनान की हलाकत पर शाह महमूद कुरैशी की मुद्दत में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जी कर रहे थे। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर जोर दिखाने लगी। 24 घंटे में वायरस के मजीद 908 केस रिपोर्ट हुए। मजीद 16 मरीज जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस की तादाद 11,695 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताजा आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 908 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए और मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा। लाहौर में भी जुज़वी पाबंदियां लगाने का फैसला। महकमे सेहत पंजाब का कल से जुज़वी पाबंदियां लगाने का ऐलान। कोरोना के मरीजों की तादाद 2% से बढ़ने पर पाबंदियां लगेंगी। लाहौर और रावलपिंडी में मरीजों की तादाद 2% से ज्यादा है। जुम्मे से लाहौर के शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद होंगे, जबकि सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक शहर के तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स का वक्त पहले ही रात 10 बजे तक है, जबकि पाबंदियों का इतलाक अद्वियात की दुकानों, बेकरियों और दूध दही की दुकानों पर नहीं होगा।
हुकूमत ने कोरोना मास्क का इस्तेमाल आज से लाजमी करार दिया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस फैसले पर कितना अमल हो रहा है, जानते हैं जैन नकवी से। जी जैन, लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज एक बार फिर जो है वो मास्क की पाबंदी को लाजमी करार दे दिया गया है और तमाम पब्लिक प्लेसेस जो हैं लाहौर शहर की, वहाँ पे जो मास्क है उसको यकीनी बनाने की हदायत जारी कर दी गई हैं NCOC की जानिब से भी, जबकि महकमा सेहत पंजाब की जानिब से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह आलम मार्केट, जो लाहौर शहर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कहलाई जाती है और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक समेत दीगर जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त होती हैं। और ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे मुल्क से जो ख़रीदार हैं वो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं। लेकिन अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे आज बाकायदा तौर पे मास्क की पाबंदी होनी थी, लेकिन ना तो हमें कोई ख़रीदार जो है वो मास्क पहने नज़र आता है और ना ही किसी दुकानदार के पास मास्क मौजूद है। जब हम दुकानदार से पूछते हैं कि मास्क की पाबंदी को लाजमी करार दे दिया गया है तो वो अपनी जेब में से एक मास्क निकालते हैं और उसको अपने मुंह पे लगा लेते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे उस मास्क को जो है वो अपने चेहरे पे नहीं लगाए हुए। जबकि हमने देखा कि दुकानों के बाहर जो है बाकायदा तौर पर मास्क पहनने पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जैन नकवी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। कराची में हुकूमत के इस इकदाम पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, जानेंगे अशरफ सोलंकी से। अशरफ, कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखिए, कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है और हुकूमत ने जो है मुख्तलिफ जो है पाबंदियां आयद करने का ऐलान भी किया है। इस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुख्तलिफ मार्केट्स और मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है हुकूमत ने कहा है कि मास्क पहनना आज से ज़रूरी करार दिया गया है, हुकूमत का ऐलान है, लेकिन उस पर अमल दरामद होते हुए नहीं नज़र आ रहा। पहले भी जब पहली लहर जो कोरोना वायरस की आई थी उस दौरान कुछ सख्ती हुई थी और मुख्तलिफ मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और दीगर जो अवामी मरकज़ हैं वहाँ पर जो है मास्क पहनना ज़रूरी था और लोग पहन भी रहे थे। लेकिन जो ही सख्तियाँ कम होती चली गई तो शहरियों ने मास्क पहनना भी छोड़ दिया। अक्सर शहरी जो है कराची में मास्क पहनते हुए नहीं दिख रहे। मुख्तलिफ मार्केट्स हैं वहाँ पर जो दुकानदार हैं वो तो मास्क पहने हुए, लेकिन जो खरीदार या दीगर जो लोग आम लोग आ रहे हैं वो मास्क पहने हुए नज़र नहीं आते। मोटरसाइकिल सवार हों या बस में सफ़र करने वाले हों या फिर रिक्शा ड्राइवर्स हों, वो सारे मास्क नहीं पहन रहे। हुकूमत ने आज से सख्ती का ऐलान किया है और कहा है कि जो है अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो जो है शहरी। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी अपडेट करने के लिए। और मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के हवाले से तमाम तर हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे। फिलवक्त हम बात करेंगे शहर इक़्तिदार की। तो मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर शहर इक़्तिदार के शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं सहरिश खान से। जी सहरिश, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर इक़्तिदार की? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र मुल्क भर में मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। NCOC की जानिब से फैसले किए गए हैं और जिनके अंदर शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो मुल्क भर में तकरीबन 10 बजे, जबकि पब्लिक जो पार्क्स हैं उनको 6 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद के तरामी चौक पे मौजूद जो ये वैन्स का स्टॉप है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। लोग बहुत आराम से मास्क के बगैर फिर रहे हैं और किसी को कोरोना वायरस का कोई खतरा यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा और बहुत बेएहतियाती की जा रही है। इसी तरह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका भी हाल कुछ ऐसा ही है। लोगों को सवारियों के इसी तरह से बिल्कुल भरा जा रहा है और कोई एहतियाती तदाबीर नजर नहीं आ रही। और ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का हाल है। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी जानिब से छापे मारने का भी उनको हुक्म दिया गया है कि मुख्तलिफ जगहों पर जाके रेड करें और देखें कहाँ पर मास्क नहीं पहने जा रहे, कहाँ कहाँ पे कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। तो आज जबकि NCOC के इजलास के बाद बिल्कुल ये एक अगला दिन है, पहला दिन है इस इजलास के बाद, इन फैसलों के बाद, तो आज इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है और जगह जगह पे यहाँ पर NCOC के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। और सहरिश खान, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में स्कूल्स खुले रखने की तजवीज़। कोरोना खतरे के बावजूद स्कूल्स खुले रखने चाहिए। स्कूल्स बंद होने से गरीब मुल्कों में बहुत नुकसान हुआ है। अमीर ममालिक में ऑनलाइन तालीम से फायदा उठाने वाले बच्चों का 6 हफ्ते का नुकसान हुआ है। गरीब और अमीर ममालिक में तालीम में बढ़ते खला को कम करने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम मुल्कों के लिए स्कूल सिस्टम में फौरी सरमायाकारी जरूरी है। यूनिसेफ, यूनेस्को और आलमी बैंक की रिपोर्ट 150 ममालिक से हासिल मालूमात पर मबनी है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्रांसीसी मुफक्किर की जानिब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश करने के ख्यालात को पसंदीदा करार दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक फ्रांसीसी मुफक्किर का कॉल शेयर कर दिया, जिसमें फ्रांसीसी मुफक्किर अल्फांसे के शानदार अल्फाज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश किया। इमरान खान ने पैगाम में कहा कि अल्फांसे के हजरत मोहम्मद से मुताल्लिक अल्फाज मेरे पसंदीदा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांस से ताल्लुकात मुनक़ता करने की एक और दरखास्त पर सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को यह दरखास्त भी वफाकी काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांस से ताल्लुकात मुनक़ता करने की एक और दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा कि पार्लियामेंट ने करारदाद पास की। वज़ीर आज़म ने पूरी मुस्लिम उम्मा को खत भी लिखा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क देते हुए कहा कि पॉलिसी मामला है, हुकूमत को ही देखना है। हुकूमत के इक़दाम से लगता है वो भी मामले को संजीदा ले रही है। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को ये दरखास्त भी वफाकी काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी। फ्रांसीसी हुकूमत के इस्लाम मुखालिफ रवैये पर मुसलमान एक हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मैक्रोन के बयान को अहमकाना अमल करार दे दिया। तुर्की और ईरान के सदर ने फ्रांसीसी सदर के बयानात पर गम और गुस्से का इजहार किया। सऊदी अरब, सोमालिया, ट्यूनिस, बांग्लादेश, कुवैत, उर्दन, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज जारी है। लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली गई। दीगर शहरों से भी गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की जा रही है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ बड़े शहरों समेत मुल्क भर में सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर शहर गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। लाहौर में रेलवे लेबर यूनियन के जेर एहतमाम रेलवे इंजन शेड के बाहर गुस्ताखाना खाके बनाने पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिदीन ने रेलवे इंजन शेड के फाटक पर फ्रांस के सदर का पुतला भी जलाया और उम्मत मुस्लिमा से फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। बिहाड़ी में भी एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सियासी कायदीन समेत मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुकात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस तरह दीगर शहरों में भी एहतजाजी रैलियों का एहतमाम किया गया। एक तरफ जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं, दूसरी तरफ तालिब इल्मों की जानिब से आकाए दो जहां से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक रैली का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं जुनैर नूर से। जी जुनैर। जी बिल्कुल, आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, तो एक तरफ तो गली मोहल्लों और बाजारों को सजाकर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ जो तालिब इल्म है वो स्कूलों से बाहर निकला और एक खास तौर पर रैली का एहतमाम किया गया। और रैली का मकसद है वो तालिब इल्मों का यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालहाना मोहब्बत का इजहार किया जाए। तालिब इल्मों ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठाए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, बताइएगा तालिब इल्मों को इस तरह की जो इस्लामी तालीमात है वो किस हद तक जरूरी है? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वही ईमान है, वही ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर तो हमारा ईमान भी नामुकम्मल नहीं होता कि जब तक हम अपने वालिदैन, औलाद और पूरी कायनात से ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत ना कर लें। यही मैं चाहता हूँ कि तमाम स्कूल जो हैं वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बाहर निकलें और अपना एक पैगाम जो है पूरी दुनिया को पहुँचाएं। अजय बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी भी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि तालिब इल्मों में ये जो हमारे फ्यूचर में आने वाले तालिब इल्म है, नौजवान है, इनके अंदर अभी से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को यकजा करना है, ताकि जो आने वाले वक्त में है वो इनका जो जज्बा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है, वो मज़ीद सही। बहुत शुक्रिया जुनैर। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का बहरी जहाज तैयार कर लिया। 11 मीटर ऊंचा 2500 टन वजनी जहाज सफर के लिए भी तैयार है। उबैद नामी जहाज को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जहाज 6000 टन वजन बर्दाश्त कर सकता है। दुबई में लकड़ी से बना दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज सफर के लिए तैयार। बहरी जहाज का नाम उबैद रखा गया है। 500 बहरी जहाज की ऊंचाई 11 मीटर, वजन 2500 टन है। जहाज का नाम दुबई के मारूफ जहाज साज उबैद जुमा बिन माजिद अल फलासी के नाम पर रखा गया है। बहरी जहाज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उबैद की तैयारी के लिए लकड़ी अफ्रीका से लाई गई। 6000 टन वजन रखा जा सकता है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।